काकुल का कुल रंग बदला। उठो उठो रानी, 16 श्रृंगार करो। क्यों पृथ्वी पर पड़ी पड़ी कहलाती हो रानी? उठो, आज तो श्रृंगार करो। क्यों इन आभूषणों को अपने स्तन से अलंकृत कर दिए हो? इसके बगैर तुम्हारा ये रूप अधूरा है। महारानी प्रिया के दीना कहो महारानी, कहो किसने तुम्हारा नृत्य किया? किसने तुम्हारे इस अयोध्या में बुरा किया? वो आंख कौन सी है जिसने तुझ पर बुरी नजर डाली? अरे चुभिया कौन सी है जिसने तुमको कभी वचन कह डाला? ये भगवान की आरती आ रही है भाई, सभी लोग आरती का सम्मान करना। शक्ति जिससे जो पड़े अवश्य दान करें। रानी जिन आंखों ने तुमको काट दिया हो वो आंखें फोड़वा दूं मैं। अरे जो जिभ्या तुमको कड़वा बोली हो वो जिभ्या कटवा दूं मैं। उठो रानी, महारानी उठो। क्यों उठी हो? हमसे उठी हो? अरे हम तो वही तुम्हारे सबसे अधिक कहते रानियों में तुम हमें प्रिय हो। उठो, 16 श्रृंगार करो जिसे तुम अयोध्या में अपने प्राणों से प्रिय मानती हो। कल राम का राज तिलक है, उसका भी एक दिवस है। इस समय क्यों उठी है? उठो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए हो? लो, मन में तो रखते हो स्वार्थ और बातों से बनाने आए हो। इस दुनिया में कौन किसका है? कोई किसी का नहीं होता। इस दुनिया में कौन किसका है? सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिस पर इन दिनों इनायत है। कहीं जाइए, कौशल्या के भवन में जाइए। ये तुम हम पर झूठा लांछन लगा रही हो। तुम हमें तीनों रानियों से भी अधिक प्रिय हो। हम कौशल्या सुमित्रा से भी तुम्हें अधिक मानते हैं। इन दोनों से भी तुम्हें अधिक हम अपने दिल में रखते हैं और तुम प्रिय हो। आज सबसे पहले हमने ये समाचार केवल तुम्हें सुनाया है। अभी तक कौशल्या और सुमित्रा को तो हमने बताया ही नहीं। आप पहली महारानी हो जो राम राज्य की घोषणा का समाचार हमने आपको बताया है। मांगो, इस समय आपको क्या चाहिए? अयोध्या में चारों ओर खुशियां है, रूठो मत, हमसे मांगो। आज चाहिए क्या आपको? क्या मांगू मैं आपसे? क्या? कुछ भी मांगो, जो आपको अच्छा लगे वो मांगो, हम देंगे आज आप। अरे मांग मांग पैदा होगी। महाराज, हाँ महारानी, मांगो मांगो कहते हो, क्यों नहीं मांगो? यदि मांगो तो जान निकलती है। हमारी बिन मांगे मोती मिलते हैं। झोली फैला के मांगते नहीं। ये आप झूठा आरोप लगा रही हैं कि हमने आपको मांगने से हमें तकलीफ होती है। नहीं महारानी, मांगो, आज दिल खोलकर मांगो। क्या मांगू? अच्छा सम्मान मांग का रानी जी, पूछो इन पटियों से। सम्मान मांग का रानी जी, पूछो इन पटियों से। अरे प्रियतम की प्रिया हो, भरती हो जिन्हें मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, ऐसे वैसे से मत मांगो। मांगो उसे जो पूरा हो, जो बात का सच्चा हो, उससे मांगो, हमसे मांगो। हमने जो कह दिया वो कह दिया। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, आप मुझे क्या देंगे और मैं आपसे क्यों मांगू? जान मांग लो, वो भी
दे देंगे। सुनिए महाराज, मैं आपकी जान का क्या करूंगी, वो तो मेरे किसी काम की नहीं है। और सुनिए महाराज, मैं आपसे क्यों मांगू, क्यों? जब आपने मेरे ही वरदान मुझे आज तक नहीं दिए। क्या क्या? मेरे 2 वरदान याद है या भूल गए? आपके तो भूल गए, इसीलिए तो कहती हूँ। याद है महारानी के याद है। राज, ये राज ऐसा है जो आदमी राजकाज के चक्कर में कुछ भूल जाता है। अच्छा, हमें और भी कुछ कार्य देखने पड़ते, इसलिए हमने आपके 2 वरदान भूल गए। ठीक, बड़े भोले याद हैं। आपकी बड़ी अच्छी बात है। नहीं, बड़े भोले हैं जो भूल जाते हैं, और वो भी मेरे ही वरदान भूलते हैं। आपने कभी मांगा नहीं, इसलिए हमने कभी दिया ही नहीं। हाँ, जब आप कौशल्या को देने से फुर्सत पाएंगे तो मुझे देंगे ना। ठीक है, झूठे हमें दोस्त जन दे के आप हमें झूठे आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। महारानी, दो वर तो कोई चीज नहीं। आज 2, 4, 8 क्या 10 लोग, 2 वर तो कोई चीज नहीं है। जितना जी में आए उतना ले लो, और जो मन को भाए वो ले लो। अच्छा, हमने जो कह दिया वो दे दिया। हम महाराजा दशरथ हैं, जो एक बार कह देते हैं तो कह देते हैं। ये जो वादा गरजते हैं, गरजे तो अति, गर्जना तो बहुत करते हैं, गरजे तो अति पर बरसे न बूंद, गरजे तो अति पर बरसे न बूंद। ये सब धोखा मेघों में है। जो कहा सो दिया। बस एक बात मर्दों में है, मर्द हम मर्दों वाली बात करते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मांगो, आपको चाहिए क्या? महाराज, आप जो इतना बोल रहे हैं कि हम दे देंगे। देखिए महाराज, मैं अपने वरदान तो मांग लूं आपसे। मांगो, आपको चाहिए क्या? 2, 4, 10, 20 मांगे, हम देंगे। आज खुश है, हम प्रसन्न है। परंतु मैं कैसे मांगू? क्यों? क्योंकि बात ऐसी है कि कुछ क्रोध नहीं, कुछ अपमान नहीं करती हूँ मैं, कुछ उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, पुरुषों का तो कुछ विश्वास नहीं। महारानी, हम आपके पति परमेश्वर हैं, आपका अपने पति परमेश्वर में विश्वास नहीं रहा। महाराज, आप हमारे पति तो हैं, परंतु मैं तो पुरुष ना, तो इसीलिए मुझे पुरुषों पर विश्वास नहीं। कब अपनी बात से पलट जाए ये तो मैं कह नहीं सकती ना। हम नहीं पलटेंगे, आप मांगिए। हमने एक बार कह दिया कि हम क्षत्रिय से, रघुकुल से संबंध रखने वाले हैं और हम मिथ्या भाषा कभी नहीं करते। आप मांगे, हम आपको वरदान अवश्य देंगे। बिल्कुल मैं मांग लेती महाराज, परंतु हाँ, यदि आप राम की सौगंध खा लें तो मैं अपने वरदान मांग लूंगी। क्या कह रही हो तुम? राम की सौगंध। होश में हो तो तुम हमसे राम की सौगंध दिलवा रही हो? क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं रह गया? हाँ, नहीं, अब मुझे आप पर विश्वास नहीं रह गया। आप ऐसे नहीं मांगोगी। नहीं, बड़ी हठीली हो। ये हट पे आ जाए तो इन्हें मनाना भी बड़ा ही कठिन है। ठीक है महारानी, आकाश के तारे पृथ्वी में गड़ जाए, इस पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में बढ़ जाए, माइक समुद्र में हो, वो पहाड़ों में गड़ जाए, पर हम वो नहीं क्षत्रिय जो अपने वाक्य से मुकर जाए। परमात्मा गवाए, अनुचित नहीं होगा। ये क्षत्रिय नरेश धर्म
नहीं होगा। लो सुनो सौगंध सहित मेरा तुमसे एक कथन है, ये वीर प्रतिज्ञा और एक क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरे बात का ये गो भवन है, साक्षी है आकाश पृथ्वी और पवन है। आज पहली बार मेरे जीवन में, आज पहली बार जीवन में तुमसे मेरा कथन है। आज मैं उस जो अपने प्राणों से प्यारा राम है, आज मैं उसके तुम्हारे सामने कसम खाता हूं, राम की सौगंध आज मैं तेरे सामने खाता हूं। मान, तुम्हें क्या चाहिए? अब तो खुश हो? बिल्कुल। अब तो खुश हो? अभी कहाँ? मांगो। अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है महाराज। मांगो मांगो। तो सुनिए महाराज, जो मेरा पहला वरदान है उसमें राम की बजाय अपने पुत्र भरत को इस अयोध्या का राज चाहती हूँ। क्या क्या? राम की बजाय भरत को अयोध्या का राज चाहती हूँ। वाह, कैकेयी, हम तो कुछ और ही समझ रहे थे कि आप इतनी छोटी सी बात के लिए कोप भवन में आ गई। हे ईश्वर, आज हमारा मन हल्का हो गया। कैकेयी चिंता मत कर, हमने तो बस छोटे और बड़ों का भेद समझकर, जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही अयोध्या का सिंहासन में बैठ विराजमान होता है, बस यही सोचकर हमने राम को यहाँ का राज्य चलाने की निर्णय ली और राम बड़ा पुत्र है इसलिए हमने उसे राजा बनाने की घोषणा की। यदि आप चाहते हैं कि राम यहाँ का राजा न बने तो ठीक है, हम कल प्रातः होते ही किसी सेवक को भेजेंगे भरत के निहार में और भरत को बुलवा लेंगे। बस अब तो खुश हो। ये तूने कैसा वर मांग लिया? मेरा मनोरथ जो पूर्ण होने वाला था उसको तूने वर मांग कर उजाड़ दिया। मेरे इस उद्यान को तूने एक हथेली के भांति जो मेरा मनोरथ पूर्ण हो रहा था उसे तूने अपने पैरों से उछल डाला। ये तूने आज कैसा वर मांगा? कौने कौन से अवसर पे क्या हो गया? अरे आज एक नारी से विश्वास उठ गया। भोग फल समझ
की राम गई पहला वर जो तूने मांगा है वो नहीं लगा है भार मुझे, पर राम 14 वर्षों को वनवास करे ये वरदान नहीं है सहन मुझे। कह गई पिता को पुत्र दोनों एक समान है, ये बात तू भी जानती है। राम भरत एक समान त्रिभुवन नायक साक्षी है। मैंने राम और भरत में कभी अलग रूप नहीं देखा। कई राम को मेरे नेत्रों से दूर मत कर, तू वरदान और कुछ मांग ले, पर राम के लिए वनवास मत मांग। क्यों मांगना आप मुझे सिखाएंगे कि मुझे क्या मांगना चाहिए, मुझे क्या नहीं मांगना चाहिए? क्यों भरत आपका पुत्र नहीं है, या मैं कहीं बाजार में बिक रही थी जो मुझे खरीद कर लेके आए? या तो मैं ये सोचूं कि आप यहाँ आने से पहले ये सोच रहे थे कि केकई खाने के लिए कुछ चना चबेना मांगे। अरे आज तू तेरा ये हृदय कितना कठोर हो गया। जो राम तुझे प्राणों से प्रिय था वो आज तेरा शत्रु हो गया। वेद कहो अब जन भर गए तजो धर के जन अब जग गए। सुनिए महाराज, आप इतनी सत्य की दुहाई जो अभी तक दे रहे थे कि मैं सत्य पर चलता हूँ, यदि आज आपने मेरे वरदान मुझे नहीं दिए तो इस संसार का सारा अभ्यस आपको लगेगा। आप यहाँ कलंकित हो जाएंगे। सत्य सराय कहो भर देना, जानो नहीं है मांग चढ़ना। महारानी तो इतना क्रूर व्यवहार मत कर। अरे राम तो एक गौ सा है, उस पर इतना न्याय मत कर। ये आज तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, आज तेरे चरणों में गिर कर तुझसे भीख मांगता है। राम को मेरे राज्य में रहने दे। महाराज राम के बगैर मेरा जीवन अधूरा है। क्यों महाराज, राम आपको लज्जा नहीं आती? बता रहा है उसको मुझसे दूर मत कर। मैंने अपने जीवन में राम के बगैर जीने की नहीं सोचा है महारानी। वाह क्या बात है महाराज, आपको इतनी सी भी लज्जा नहीं आ रही कि आप यहाँ पर स्त्रियों की तरफ रुदन कर रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने अपने 2 वरदान मांग लिए। सुनिए महाराज, आपके ही कुल में शिव, दधीची, हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए जिन्होंने अपने सत्य धर्म के लिए अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने पुत्र को बेच दिया और खुद भी गांव के हाथों बिक गए, परंतु उन्होंने अपना धर्म नहीं जाने दिया। और एक आप है। सुनिए महाराज, यदि आप मुझे मेरे वरदान नहीं देंगे तो मैं सरयू में कूद कर अपने प्राण त्याग दूंगी और कलंक का टीका आपके माथे पे लगा दूंगी। महारानी तू आज अपने आपे में नहीं है, तू जिस दिन अपने आपे में आएगी अपनी करनी पर सिर धूल धूल कर पछताएगी। सुनिए महाराज, यदि आप इतना रो ही रहे हैं तो मैं आप पर दया कर देती हूँ। हाँ। मैं आपको एक उपाय सुझाती हूँ। उपाय है? हाँ है। बता महारानी क्या उपाय है? राम को मेरे हाथों से दूर मत कर। हाँ, परंतु महाराज क्या वो उपाय आप कर पाएंगे? क्यों नहीं, मैं राम को अपनी नजरों से दूर ना करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा तो सुनिए, अभी आप जानते हैं और मैं जानती हूँ, कोई तीसरा नहीं जानता मैंने क्या मांगा, आपने क्या देने के लिए मुझे वचन दिया। अभी घर की बात घर में है, कुछ पंचों में उपहास नहीं, बस एक बार अपने मुंह से कह दो कि कल दूंगा, दूसरा वरदान नहीं। अयोनीश बूढ़ी वाली औरत ऊंचे से हमें गिराती है।
सत्य हमारा जीवन है, तो उससे आज हमें दिलाती है। हम चोले वंश की चादर पर काली माना आने देंगे, सुनती है सर्वस्व दे देंगे, पर अपने वचन न जाने देंगे। तो आज तो नहीं, तेरे सर में पिशाचनी है जो तुझसे बुलवा रही है। तो खुद आज अपने आप में नहीं है कि किससे क्या मांग रही है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, जो तू मुझको ललकारती है, तो आज अपने इन पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारती है। मेरा क्या, तू क्या, राज क्या, ताज क्या, मेरे लिए तो सत्य के लिए सब कुछ न्यौछावर है। कोई बात नहीं, ले तुझे राज चाहिए ना? हाँ। राज ले, ताज ले, और साथ साथ इस दशरथ के प्राण ले। सुमन, आचल पसार, ये राज ले, ताज ले, साथ साथ इस दशरथ के प्राण भी ले। सुमन, इसे राज्य में व्यवस्थित कर दो और राम से कहो कि उनकी मछली माता ने उन्हें याद किया है। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। हे पिता, पिता क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुमको मूर्छा छाई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कुछ तबीयत घबराई है? माता, माता, मंत्री, मंत्री, क्यों पिता मेरे यहाँ बुलाई हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो पिता मेरे रिसियाए हैं? मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, आखिर क्या बात है? अपराध, अपराध तो तुम्ही से हुआ है राम। वो कैसे माता? वो इसलिए कि तुम्हारे पिता सबसे ज्यादा स्नेह, सबसे ज्यादा प्रेम तुमसे करते हैं। बस आज इसी कारण उनकी अवस्था हो गई है। सुनो, तुम्हारे पिता के पास मेरे 2 वरदान खातिर रूप में रखे हुए थे, बस आज मैंने उन्हें मांग लिया। हे माता, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने क्या मांगा? क्यों नहीं, पहले वरदान में जो राज्य तुम्हें हो रहा था वो मैंने अपने पुत्र भरत के लिए मांगा है। अच्छा मांगा ना? हाँ माता। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना राम? नहीं माता, भला मुझे आपत्ति किस बात की होगी? भाई हो तो तुम्हारे जैसा। और सुनो राम, तुम्हारे लिए भी मैंने मांगा है। वो क्या? तुम्हारी भी तो मैं चिंता करती हूँ ना, तुम भी तो मेरे पुत्र हो। मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। अच्छा मांगा ना? हाँ माता, यदि आपने विचार किया है तो मेरे योग्य विचार क्या होगा? मेरे हित के लिए विचार क्या होगा? तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं राम? नहीं नहीं मैया, भला मुझे किस बात की आपत्ति होगी? सोच लो राम। हे माता, बड़भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। यदि यही आज्ञा है माता, तो जिंदगी पवित्र हमारी है। निश्चय है आज स्वर्णिम अवसर हमको आज्ञा देती है माँ। है आज हमारा अहोभाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे कि थोड़ा सा समय वनों में दें, अरे तब जानेंगे कि दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दें। और भरत को राज्य हो रहा है, इसमें तो अपार आनंद है। आज तुम्हारी बातें सुन के राम, पुत्र हो तो तुम्हारे जैसा। देखो ना, बस इतनी छोटी सी तो बात है, इनकी अवस्था हो गई, जरा तुम ही इन्हें समझाओ। हे माता, मुझे इतना अच्छा अवसर मिला है और मैं इस अवसर को त्याग दूं तो मूर्खों में सबसे पहली गणना मेरी की जाएगी। हाँ राम। हे माता, आप चिंता न करें, मैं वन को अवश्य जाऊंगा और आपके वचनों का पालन करूंगा। बिल्कुल। सुनिए, उठिए, राम अब
हे आशुतोष तुम वरदानी, हे आशुतोष वरदानी भगवान राम को ऐसी प्रेरणा दे कि मेरी आज्ञा को ना माने राम। तुमको यहाँ नहीं आना था राम, तुम्हें हमारी आज्ञा नहीं मानना है राम, तुम हमें छोड़कर मत जाओ। हे पिताश्री, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे ही कुल में शिवली दधीची हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए, जिन्होंने अपने धर्म के लिए क्या कुछ नहीं किया, खुद बिक गए, अपने पत्नी को बेच दिया, अपने पुत्र को भी बेच दिया, परंतु अपने धर्म को नहीं जाने दिया। मैं भी तो उसी कुल से संबंध रखता हूँ, मैं अपने धर्म को कैसे जाने दूं? हे पिताश्री, बस 14 वर्षों की बात है, वो तो यूं ही कट जाएंगे। 14 वर्षों के बाद मैं पुनः आपके चरणों के दर्शन करने आऊंगा। नहीं राम, तुम कौशल्या के बातों में मत जाओ, उसे इसके बारे में मत बताओ। मैं माता से विदाई लेकर रुको ना। नहीं राम, तुम मत जाओ कौशल्या के पास, इसकी बातों को मत मानो। क्यों नहीं जाएगा राम? मेरे